कि भाई मलेशिया में लिविंग कॉस्ट जो है वो क्या है। इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर कट और पूरा समझाने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा। इस वीडियो को हम तीन हिस्से पे डिवाइड करेंगे। तो शेयर करने के लिए आते हैं, मलेशिया घूमने आते हैं। दूसरा जो होगा वो हमारा होगा आज़ाद वीज़ा, जो आज़ाद वीज़े पे आते हैं। और तीसरा जो होगा वो होगा कंपनी वीज़ा। 5 से लेके 6,000 रुपये उसका पर आज़ाद वीज़ा जिसके पास है तो उसका खर्चा आ जाता है 1000 रिंगट। तकरीबन 400 से लेके 500 तक का खर्चा उसका आ जाता है पर मंथ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रवेद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई मलेशिया में लिविंग कॉस्ट जो है वो क्या है, आप लोगों को कहाँ पे रहते हैं और उस जगह का लिविंग कॉस्ट कितना है। अगर कोई विजिटर आता है, अगर कोई जो है वो काम के लिए आता है तो उसका महीने का कितना खर्चा आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर कट और पूरा समझाने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि आप जो है वो किस तरह। इस वीडियो को हम तीन हिस्से पे डिवाइड करेंगे। उस सबसे पहले जो वो होगा वो विजिटर का होगा, जो यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं, सैर करने के लिए आते हैं और मलेशिया घूमने आते हैं। दूसरा जो होगा वो हमारा होगा आज़ाद वीज़ा, जो आज़ाद वीज़े पे आते हैं। और तीसरा जो होगा वो होगा कंपनी वीज़ा, कि विजिटर का कितना खर्चा आता है, आज़ाद वीज़े वाले का कितना खर्चा आता है और विजिटर का कितना कंपनी वीज़ा के कितना खर्चा आता है। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में जाने से पहले अगले से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विजिटर का। विजिटर अगर मलेशिया आता है तो उसका कितना खर्चा आता है महीने का। तो सबसे पहले अगर वो आता है तो वो अपने लिए होटल बुकिंग करता है। तो होटल बुकिंग वो जगह पे डिपेंड करता है कि वो किस जगह। तो ऑफ कोर्स जब वो सैर करने आता है तो फिर वो जगह अच्छी जगह चूज करेगा। तो जिस तरह केल एरिया में, केल शॉर्टकट कोलालमपुर एरिया में अगर वो किसी होटल को बुक करता है तो वहां पर जो है मिनिमम जो है पर नाइट का जो है वो 600 से स्टार्ट होके, ठीक है, 600 रिंगट से स्टार्ट होके 1200 या 1500 तक भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा रूम है, वो फैमिली के साथ आया है या वो जो है वो अकेला रहना चाहता है। अकेला है तो वो 600 से लेके 1200, अगर फैमिली के साथ आता है तो फिर वो 1000 से लेके 2000 तक भी उसको रूम मिल सकता है पर नाइट, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये महीने का लगा लो या पर नाइट लगा लो, ठीक है। उसके बाद जो उसका खाने पीने का खर्चा होगा तो वो फूड का खर्चा जो आता है, जो ये तो हो गया होटल का, ठीक है, ये होटल का हो गया। अभी फूड का लगा लो तो फूड का उस पे आएगा, अगर वो अच्छी जगह पे फूड, मलेशियन में फूड सस्ता है। अगर आप खाना किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो 50 से लेके 100 तक, 120 तक आता है। तो अगर वो अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खाता है तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं 50 से लेके, ठीक है, 50 से लेके 100 तक वो खाना जो है वो खा सकता है, ठीक है। तो अगर उसके बाद उसका जो बिजली का खर्च, पानी बिजली का खर्च आता है होटल में, तो वो लगा लो आप 100 से 150 तक, ठीक है, 100 से 150 तक वो लगा लो, ठीक है। और उसके बाद अगर उसका मोबाइल वगैरह का खर्च आता है, वाईफाई वगैरह का, तो ये भी 100 150 तक ये भी लगा लो, ठीक है। ये हो गया 100 150 तक। तो ये टोटल अगर इसको हम जमा करें, अगर वो किसी अच्छी जगह पे घूमना चाहता हो या बस वगैरह का ये सारा टिकट लगाओ, ये जो है वो 200 से लेके 300 तक ये खर्चा लगा लो। बस में जाता है या टैक्सी ग्रे वगैरह में जाता है तो वो लगा लो। तो विजिटर अगर मलेशिया आता है तो इसको अगर हम जमा करें तो 1200, इसको हम 1200 लगा देते, 1200 और फुट का जो है वो 100, तो महीने का ये तीन तकरीबन उसका आता है महीने का पूरा। अगर ये हिसाब लगा ले तो 5 से लेके 6000 रुपये, 5 से लेके 6000 रुपये उसका पर मंथ जो है वो ये खर्च हो सकता है जो विजिट पे आता है मलेशिया, ठीक है। अभी हम अपने बात करते हैं जो आज़ाद वीज़े पे आता है। जिस तरह हमारा आज़ाद वीज़ा है, जो आज़ाद वीज़े पे मलेशिया आता है तो उसका क्या हिसाब किताब होता है। जो आज़ाद वीज़े पे आता है वो अगर अपने लिए रूम का जो बंदोबस्त करता है तो वो ये देखता है कि यार मुझे ऐसा रूम मिल जाए जो 4-5 लड़के रहते हो जहाँ पे, और हम जो है वो उसका जो रेंट है वो डिवाइड करें, ठीक है। तो वो ऐसी जगह पे जाना चाहेगा। तो आज़ाद वीज़े वाले जितने भी होते हैं मलेशिया में तो वो यही कोशिश करते हैं कि यार हम एक घर ले और उसमें 5-6 लड़के हों। तो अगर एक घर वो किसी अच्छी जगह पे भी लेता है तो 1000 से लेके, ठीक है, 1000 से लेके 1500 तक आ जाता है एक घर। जिस तरह हम रहते हैं जिस जगह पे, ये बहुत महंगी जगह है और यहाँ पे
पर मंथ जो है वो हम देते हैं रेंट 1500, 1000 से लेके 1500, मतलब 1200 के आसपास हम देते हैं, और हम 6 लड़के हैं। तो हम डिवाइड करते हैं आपस में। तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे, जिस तरह 5 बंदे हो तो 1500 का रेंट है, तो 300 पर मंथ आप पे ये आ गया, ठीक है। 300 आपका रेंट आ गया महीने का। और जो 5-6 लड़के हैं वो खाना पीना भी जो है वो एक साथ करते हैं, वो दिवाली एक साथ करते हैं, तो उसका भी महीना तकरीबन वो अपना बनाते हैं, अपना खाते हैं, तो उसका भी 300 से लेके 500 के बीच ये खर्चा आ जाता है महीने का। ये आज़ाद वीज़े वाले की बात कर रहा हूँ, 300 से लेके 1500 तक, 500 तक का खर्चा ये आता है आज़ाद वीज़े का। ये खाने का हो गया और रेंट का भी होगा। उसके बाद उसका ये बिजली वगैरह का बिल जो है वो 100 से लेके 200 तक ये भी आ जाता है, ठीक है। 100 से लेके 200 तक ये भी आ जाता है। उसके बाद उसका अपना मोबाइल का खर्चा हो गया, वो भी 100 से लेके 150 तक आ जाता है। मोबाइल का अपना खर्चा 100 से 150 तक आ जाता है। और उसके बाद अगर उसका कोई मेहमान वगैरह आता है, ठीक है, तो उसमें भी तकरीबन 100 से 150 रिंगिट लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आज़ाद वीज़े वाले का पूरा मैंने आपको बताया कि लिविंग कॉस्ट कितना आएगा। तो अभी इसको आप डिवाइड करो, ये 1500 का रेंट है तो 300 इसमें आ गया, 300 या 400 दिवाली का लगा लो तो 700 आ गया। 1000 रुपये जो है मोबाइल का लगा लो, 1000 रुपये जो है पानी और बिजली का 100 रुपये बिजली और पानी का लगाओ, तो 300 और 300 400 700 800 900 और ये 100 रुपये मेहमान वगैरह का लगा लो, तो ये तकरीबन हजार रिंगिट जो है वो यहाँ पे आज़ाद वीज़ा जिसके पास है, तो उसका खर्चा आ जाता है 1000 रिंगिट लिविंग कॉस्ट मलेशिया में पर मंथ। अभी कंपनी का जो वीज़े वाला है उसका थोड़ी जो है उसका सिस्टम थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर वो कंपनी के वीज़े पे आया है तो उसको रूम जो है वो कंपनी की तरफ से मिलेगा, ठीक है। रूम जो है वो उसको कंपनी की तरफ से मिलेगा, तो उसको रेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाना वो अपना खाएगा, तो खाना जब वो कंपनी में कोई खाता है तो उस कंपनी का अपना कैंटीन होता है, और कैंटीन में बहुत सस्ता खाना मिलता है, तो वहाँ पे आप लगाओ 150 से पर मंथ आएगा 250 तक उसका खर्चा खाने पीने का, ठीक है। बाकी उसका डॉक्टर वगैरह का बिल जो है वो अगर वो बीमार हो जाता है तो कंपनी जो है उसको ले जाती है, ठीक है। कंपनी डॉक्टर को दिखाती है कि भाई बंदे में मसला हो गया या कोई बीमारी हो, तो वो उसको पैसे वापस मिल जाता है, ठीक है। और जो पानी वगैरह का होगा वो कंपनी उससे ले लेगी, तो वो 100 से 150 तक आता है। लेकिन यहाँ पे आप जो बहुत सारे लड़के होते हैं, तो एक ही कंटेनर में बहुत सारे लड़के होते हैं, तो 20-20 रिंगिट यहाँ पे पर बंदे पर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर उसका कोई मेहमान दोस्त वगैरह आ जाता है तो 100 रिंगिट वो लगा लो, ठीक है। 100 रिंगिट वो लगा लो, और 100 रिंगिट उसका मोबाइल, 100 से 150 उसका मोबाइल का खर्चा लगा लो। तो जो कंपनी के साथ आता है तो उसका खर्चा मैं आपको बता देता हूँ कि 200 उसका खाने पीने का लगाते हैं, और 20 रिंगिट उसका लगाते हैं पानी बिजली का, 100 रिंगिट मेहमान का, तो 320 हो गया, और 100-150 उसका खर्चा हो गया, तो 320 और 100 तकरीबन 400 से लेके 500 तक का खर्चा उसका आ जाता है पर मंथ का, ठीक है। तो ये जो कंपनी वीजे वाला होते हैं इसका 400-500 से पर मंथ खर्चा आ जाता है। अगर वो उसमें भी गुजारा कर सकता है तो वो 300-350 तक ले जाता है। तो ये मैंने बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, आपको समझाया कि जो विजिट पे आते हैं, जो घूमने आते हैं मलेशिया, उसका खर्चा कितना आता है। जो आज़ाद वीज़े पे आते हैं, यहाँ पे काम करने आते हैं, तो उसका खर्चा कितना आता है, और जो कंपनी के वीज़े पे आते हैं उसका खर्चा कितने आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर मैं मलेशिया के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।